हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी चैम्पियंस। बीपीएससी चैम्पियंस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार स्पेशल के प्रोस्पेक्टिव में, मॉडर्न हिस्ट्री के प्रोस्पेक्टिव में चंपारण सत्याग्रह से लेकर असहयोग आंदोलन तक देखने की कोशिश करेंगे। कोशिश ये करेंगे कि हम लोग बहुत सारे एडिशनल क्वेश्चन को भी ऐड ऑन करें। जैसे टेक एग्जांपल कि हम लोग ये जो घटना चक्र होता है उसका भी एडिशन किए हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे 1885 यानी कि कांग्रेस अधिवेशन से लेकर होम रूल लीग तक देखे थे। ठीक है, तो आज चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले 2-3 क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा सो दैट हम लोग का रिवीजन पिछले वीडियो से होता रहे। ठीक है, खुदीराम बोस को कब हैंग किया गया था? पहला क्वेश्चन ये रहा कि खुदीराम बोस को कब हैंग किया गया था। ठीक है, आंसर सोचने की कोशिश कीजिए, याद आ गया तो ठीक है, नहीं तो 11 अगस्त 1908 को। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए कि क्या इंसिडेंस हुआ था। ठीक है, क्लियर है। दूसरा ये बताइएगा कि स्वराज कथा नाम के पत्रिका किसने पब्लिश किया था? स्वराज कथा मालूम है तो कमेंट में आंसर दीजिए, नहीं तो मैं बता रहा हूँ, बाल मुकुंद वाजपेयी ने ये इसका मतलब प्रकाशित किया था। ठीक है, क्लियर है, ये 2 क्वेश्चन क्लियर है। और एक और क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? बाबाजी ठाकुर दास। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग चंपारण सत्याग्रह की तरफ मूव करते हैं। तो आप सभी को मालूम होगा कि बेसिक क्या था, कि क्या इशू था चंपारण में। ठीक है, तो ये हमारा बिहार हो गया, ये वाला पार्ट। ठीक है, इसका नॉर्थन पार्ट में यहाँ चंपारण है। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए तो यहाँ नील की खेती होती थी। ठीक है, और उस सिस्टम को 3 खटिया सिस्टम बोलते थे, क्योंकि उस जैसे 20 कट्ठा एक ज़मीन होता था, उसका 3 पार्ट पर नील की खेती होती थी। ठीक है, तो बेसिकली इशू जो आ रहा था उसको 2 मेजर इशू थे। एक प्रॉब्लम ये था कि एक तो नील की खेती करने से जो ज़मीन था वो बंजर हो जा रहा था। ठीक है, और दूसरा ये था कि एक आर्थिक रूप से भी उनको मतलब प्रताड़ना की जा रही थी, उन पर बहुत अत्याचार करा जा रहा था। तो ये 2 मेजर इशू थे। ठीक है, तो इस 2 मेजर इशू को पहली बार जब कांग्रेस का सेशन होता है। ठीक है, 1916 में जब कांग्रेस का सेशन होता है लखनऊ में, तो वहाँ एक व्यक्ति थे राजकुमार शुक्ल। उन्होंने इस पॉइंट पर कांग्रेस का ध्यान को आकर्षित करने की कोशिश किया। ठीक है, और उसी दौरान बृज किशोर प्रसाद ने एक प्रस्तावना पेश की। ठीक है, रिगार्डिंग दी चंपारण इशू। तो फिर राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को बिहार आकर किसानों की समस्या को मतलब सुनने के लिए आमंत्रित किया कि क्या उनका परेशानियाँ और किस तरीके का सॉल्यूशन निकाला जाए। ठीक है, तो गांधी जी ने बिहार 10 अप्रैल 1917 को आए थे। ठीक है, 10 अप्रैल वो बिहार आए थे। बिहार मतलब यानी कि पटना पहुँचे थे। बट हाँ, वो चंपारण कब मूव ऑन करते हैं? तो 15 अप्रैल को चंपारण पहुँच जाते हैं। ठीक है, फिर वहाँ जाने के बाद वो मतलब एक होता है ना कि हर चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, पूरा इन्फॉर्मेशन लेकर ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या हो और उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, क्योंकि बिना समझे हुए हम एक्शन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार उन्होंने एक जैसे वो जाते हैं और ये सब करते हैं, तो वहाँ का जो चंपारण जिले का जो मजिस्ट्रेट थे उस टाइम का, ठीक है, उनको ये मालूम चल जाता, तो उन्होंने इनको गांधी जी को बोला कि आप चंपारण छोड़ के चले जाइए। बट गांधी जी ने ये उनकी बात नहीं मानी, तो इसलिए उनके ऊपर धारा 144 लगा दिया गया। ठीक है, और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। बट वहाँ बाद में उनको रिहा भी कर दिया जाता है। ठीक है, बट उसके बाद गांधी जी ने खुद से एक अपना इंडिपेंडेंट जांच स्टार्ट किया और मालूम किया कि जो इशू था उस वाकई में क्या है, और फिर उसका रिपोर्ट बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव को उन्होंने सबमिट किया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद वहाँ इसको देखते हुए परिणाम स्वरूप ये हुआ कि एक कमेटी के फॉर्मेशन हुआ, चंपारण एग्रेरियन समिति की। ठीक है, और इस समिति का जो एग्रेरियन कमेटी का जो चेयरमैन थे वो FG सलाई थे। ठीक है, इस कमेटी में गांधी जी भी थे। ठीक है, इनके अलावा राजा हरिहर प्रसाद भी थे। ठीक है, नारायण सिंह भी थे। तो ये कमेटी को इसलिए बनाया गया ताकि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है उसको मद्देनजर देखते हुए इस कमेटी का फॉर्मेशन किया गया, ताकि ये अपना एक रिपोर्ट जारी करे। ठीक है, तो ये कमेटी बहुत सारा ये चीज़ को क्लियर करने के बाद ये 4 अक्टूबर
1917 को ये अपना रिपोर्ट सबमिट करती है, ठीक है। तो इसका परिणाम स्वरूप ये होता है कि जो तीन कठिया सिस्टम जो चले आ रही थी चंपारण में, इसको समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। और इस प्रकार देखा जाए तो ये गांधी जी का पहला मतलब एक सक्सेसफुल सत्याग्रह रहता है इंडिया में, ठीक है। मगर हाँ, इन दौरान देखा गया तो राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, ठीक है, मजहरुल हक, राम राजकुमार शुक्ल, ये सब लोग ने गांधी जी को सहयोग किया, ठीक है। तो ये एक मेजर पार्ट है। अब आपको 2-3 क्वेश्चन का जवाब देना है कि ड्यूरिंग चंपारण जब चल रहा था, चंपारण टाइम, ठीक है, मोमेंट, उस टाइम बिहार का राज्यपाल कौन थे? बिहार का राज्यपाल कौन थे, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया एडवर्ड अल्बर्ट ग्रीन, एडवर्ड अल्बर्ट गेट, ठीक है। और उस कमेटी का, एग्रेरियन कमेटी का चेयरमैन कौन था? तो AFG सल्लाई थे, ठीक है। क्लियर है, आप देख सकते हैं। गांधी जी कब पटना आए थे? तो 10 अप्रैल को आए थे। और चंपारण कब गए थे? तो 15 अप्रैल को गए थे। तीन कटिया सिस्टम क्या था कि 3/20 में। मेंस के प्रोस्पेक्टिव में इसको याद रखने की कोशिश की कि 2 मेजर फैक्टर थे, एक तो जमीन बंजर हो जा रहा था और दूसरा ये था कि इसमें क्या था कि उसको इकोनॉमिकल एक्सप्लॉइटेशन भी किया जा रहा था, ठीक है। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था जो हम लोग क्लियर किया। अब अगला हम लोग मूव ऑन करते हैं किसान सभा की तरफ, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो 1922 और 23 में, ठीक है, मुंगेर वाला जो एरिया था वहाँ एक व्यक्ति थे जिनका नाम था शाह मोहम्मद जुबैर, ठीक है। इनकी अध्यक्षता में किसान सभा की गठित किया जाता है, स्थापना होती है, ठीक है। और इसका उपाध्यक्ष जो थे कृष्ण सिंह थे। कृष्ण सिंह कौन थे? कृष्ण सिंह कौन थे? ये हमारे फर्स्ट चीफ मिनिस्टर भी बनते हैं, ठीक है। तो क्लियर है। तो किसान सभा का पहली बार गठन कहाँ होती है? तो 1922 में मुंगेर वाला एरिया में। कौन करता है? तो शाह मोहम्मद जुबैर, ठीक है। इतना क्लियर है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। 1928 में क्या होता है कि भेटा एक जगह है जो पटना के बगल में है, ठीक है। वहाँ स्वामी सहजानंद ने औपचारिक तरीके से किसान सभा का स्थापना की, ठीक है। तो इनका नाम याद रखिएगा क्योंकि 69th में इन पर क्वेश्चन था, ठीक है। 64th में भी क्वेश्चन था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है इन टर्म्स ऑफ किसान सभा। तो इनसे क्वेश्चन आते रहता है, मेंस में भी क्वेश्चन है, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया कि जैसे अब किसान सभा बन गया, ठीक है। तो उन्होंने, एक होता है ना कि मीटिंग होता है उसका, तो इस पर का पहली मीटिंग इन्होंने सोनपुर में रखा, ठीक है। और उसका अध्यक्षता किसने की? तो सहजानंद सरस्वती जी ने ही किया था, ठीक है। और इसका सचिव कौन थे? श्री कृष्ण थे। क्लियर है। ये बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा अधिवेशन कहाँ होता है? तो दूसरा अधिवेशन का अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन जी रहते हैं। और कब होता है कि 1934 में होता है। और तीसरा अधिवेशन का तो अगेन स्वामी सहजानंद जी ही थे और इसका हाजीपुर में होता है और 1935 में होता है। यानी कि आप देख सकते हैं 1929, 1934 और 1935। ये पहला अधिवेशन 1929 में होता है जो सोनपुर एरिया में होता है। 1934 में सेकंड अधिवेशन होता है जिसका पुरुषोत्तम दास टंडन थे। और 1935 में जो अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती ही थे और हाजीपुर में होता है, ठीक है। ये क्लियर है। 11 अप्रैल 1936 को क्या होता है कि लखनऊ में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा के गठन होते हैं। यानी कि ऑल इंडिया किसान सभा का फॉर्मेशन होती है। कब होती है? तो 11 अप्रैल, ठीक है। ये यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, ठीक है। 11 अप्रैल 1936 का। देखा जाए तो इसका सचिव कौन था? NG रंगा थे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अधिकांश सभी लोग जानते हैं कि स्वामी सहजानंद का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा था, मगर इसका सचिव पूछ लेता है बार बार, तो NG रंगा थे। क्लियर है। आप इस चार्ट में देख सकते हो कि बिहार प्रांतीय सभा का पहला सम्मेलन कहाँ होता है? तो सोनपुर में होता है। 1929 में होता है। सहजानंद सरस्वती इसका अध्यक्ष रहते हैं, ठीक है। दूसरा कहाँ होता है? तो गया में होता है 1934 में। एंड इसका पुरुषोत्तम दास टंडन इसका अध्यक्ष थे। तीसरा कहाँ होता है? हाजीपुर में होता है। 1935 में सहजानंद सरस्वती, ठीक है, अध्यक्ष थे। क्लियर है। और ये आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि कुछ लीडर थे और उनका कार्य क्षेत्र कौन कौन सा था। स्पेशली आप मुंगेर वाला देख सकते हैं, ठीक है। योजनंदन शर्मा जी को आप देख सकते हैं गया, ठीक है। यमुना कार्यर्थी जी को दरभंगा सारण, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। अब हम लोग अगला टॉपिक को मूव ऑन करते हैं, खिलाफत आंदोलन एंड बिहार, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो खिलाफत आंदोलन क्या था पहले समझने कुछ खुद से सोचिए क्या था वो। तो बेसिकली देखा जाए तो जब प्रथम वर्ल्ड वॉर चल रहा था, World War I, ये कब से कब तक चला?
तो 1914 से लेकर 1918 तक, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था कि ये दो पार्ट में लड़ाई लड़ी जा रही थी, एक एक्सिस पावर और देखा जाए तो उसमें क्या होता है कि जो मित्र राष्ट्र होते हैं, ठीक है, वो तुर्की को मतलब के खिलाफ ना एक अलग से अपमानजनक शर्त रखते हैं, ठीक है। उसको विरोध में ही मतलब खिलाफत आंदोलन आया था, ठीक है। तो पटना में इसका नवंबर 1919 में पटना के हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित की जाती है, ठीक है। और इसमें शांति समारोह को बहिष्कार किया जाता है, ठीक है। देखा गया तो 19 मार्च 1920 में बिहार के सभी मुसलमानों ने हड़ताल किया, ठीक है। मतलब ये दिखा रहे थे, ये बता रहे थे कि लोग हम लोग ये जो खिलाफत आंदोलन है उसके समर्थन में है, ठीक है। क्लियर है। बट दरअसल क्या होता है कि आगे चल के, ठीक है, 1920 में या 1924 में देखा जाए तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा ये जो खिलाफा पद था उसी को मतलब हटा दिया जाता। तो इससे क्या होता है कि अब ये जो आंदोलन है एक मतलब ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं, बस इसका याद रखिएगा, हसन इमाम का नाम याद रखिएगा, ज़्यादा इस पर क्वेश्चन नहीं है मगर हाँ ठीक है। अब अगला हम लोग देख लेते हैं असहयोग आंदोलन। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। मेंस के प्रोस्पेक्टिव से भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं और प्रीलिम्स के प्रोस्पेक्टिव से भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा बड़ा, इसको हम लोग सेपरेट वीडियो में कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक हम लोग रखते हैं। कल हम लोग कोशिश करेंगे कि असहयोग आंदोलन के डिटेल से करें और कोशिश ये करेंगे कि एडिटोरिया के अलावा घटना चक्र प्लस जो इम्तियाज़ अहमद का किताब है उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग लेकर आएँ, ताकि एक होता है कि कंप्रेहेंसिव वे में रिवीजन हो, ठीक है। थैंक यू, हैव ए गुड डे। और मेरा ये एफर्ट आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।